सोचो नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं रेडॉक्स। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानेंगे। जो नॉर्मली बुक्स में डेफिनेशन गिवन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीज इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज। लेकिन उसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें अपने आप के लिए, अपने खुद को समझाने के लिए, तो बच्चों आपने एक नंबर लाइन को अपने मेमोरी में फिट कर लेना है। अब इस नंबर लाइन पे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, सो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप इस नंबर लाइन पे पीछे की तरफ आ रहे हैं, क्या हो रहा है? रिडक्शन। फिर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नंबर लाइन पे पीछे आएगा। इसका मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिर्फ इस नंबर लाइन के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसको अब एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूं। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और कॉपर मेटल। एलिमेंट्री स्टेट जीरो स्टेट है। सो हम कहाँ जा रहे हैं? 0 से +2 की तरफ। मतलब 0 से +2 की तरफ हम जा रहे हैं, हम नंबर लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी को अगर हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखें, सो Zn goes to Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। So now the new definition is loss of electron is called oxidation. So आज का जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का उसमें यही है कि loss of electron is called oxidation. सेकंड चल रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर में जा रहा है। So 2 से नंबर लाइन पे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, और जब नंबर लाइन पे पीछे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। So कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे जब हाफ पार्ट में डिवाइड करना होगा तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। सो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर एक ही साथ हो रहे हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में अगर इसको हम मूल कंसेप्ट के वाले चैप्टर से कोरिलेट करें तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें एन फैक्टर चाहिए होता है। सो हम यह फॉर्मूला दे सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर जो होगा रेडॉक्स रिएक्शन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहाँ पे अगर एन फैक्टर हमें पता करना हुआ तो एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा? 2। इस रिएक्शन में भी अगर एन फैक्टर पता करना होगा तो एन फैक्टर 2। सो अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना होगा तो जो भी इनका एटॉमिक वेट है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, उस हमें कितने से डिवाइड करना होगा? 2 से। बच्चों मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर में दिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन बच्चों ये आयनिक कंपाउंड के लिए अप्लीकेबल है। अगर हमें कोई कोवेलेंट कंपाउंड मिल जाता है तो इस मेथड से वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने केमिस्ट लोगों ने हमें एक ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट में सर्टेन रूल्स हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ, और उसकी हेल्प से हम किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के
ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता लगाएंगे एंड उससे हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। सो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सर्टेन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। ग्रुप 1 में जो भी मेटल्स हैं लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके लिए हम +1 लेंगे। जब ग्रुप 2 में हम आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सो वहाँ पे हम वैल्यू कितना लेंगे +2। ग्रुप 3 बोरॉन फैमिली, हम कितनी वैल्यू लेंगे +3। हाइड्रोजन +1, वो तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ग्रुप 17 जैसे अगर बिहेव करेगा हाइड्रोजन, इसका मतलब मेटल हाइड्राइड में आता है, तो हमें वैल्यू लेनी है -1। ऑक्सीजन पे आते हैं, अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में है -2, पेरोक्साइड के फॉर्म में है -1, लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है -1/2। लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट कंपाउंड देखेंगे आप, डाइऑक्सीजन डाइफुलराइड, यहाँ पे आप +1 लेना है, एंड ऑक्सीजन डाइफुलराइड में आपने +2 लिखना है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन अगर नाइट्राइड के फॉर्म में आ रहा है या अमोनिया के केस में -3 होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे वेरिएशन है कि अगर ये मेटल के साथ कंबाइंड होंगे तो इनके स्टेट डिफरेंट आएगी। अगर हैलोजेंस में जाते हैं फुलरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहाँ पे हम -1 लेना है, बट फुलरीन के लिए सिर्फ -1 होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होते हैं या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लाइक ICl, तो यहाँ पे इनकी वेरिएशन आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं कैलकुलेट करने में, टोटल सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर in a compound is equal to 0. In case of radical, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, is equal to charge. अब थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों ही टर्म्स में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम बोल सकते हैं। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सो Mn का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है, टोटल सम कितनी हो जाएगी 0। सो पोटेशियम ग्रुप 1 का है, हमने चार्ज कितना लिया +1। मैग्नीज का हमने X एज्यूम कर लिया, ऑक्साइड -2 × 4, टोटल सम इज इक्वल टू 0, so X इज इक्वल टू +7। सो इस क्वेश्चन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 है। अब कंपटीशन में कुछ आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों इस क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया। अब थोड़े से क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए K2Cr2O7। सो पोटेशियम ग्रुप 1 का वैल्यू कितना लेंगे 1 × 2। क्रोमियम का कैलकुलेट करना है एंड ऑक्साइड पे कितना चार्ज हो गया -2, टोटल 7 है, टोटल सम ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है +6। सेकेंड क्वेश्चन पे चले हम। सेकेंड क्वेश्चन हमारे लिए NH4NO3 और बच्चों नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है। सो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि NH4 पॉजिटिव का आप अलग से कैलकुलेट करेंगे और NO3 नेगेटिव का अलग से कैलकुलेट करेंगे। सो NH4 पॉजिटिव में सिंपल क्वेश्चन हो गया, x + 1 × 4 इज इक्वल टू +1, बिकॉज इन केस ऑफ रेडिकल टोटल सम इज इक्वल टू चार्ज। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा -3। सेकेंड केस में हम चलेंगे, नाइट्रोजन को हमने क्या एज्यूम कर लिया x, ऑक्साइड पे -2 चार्ज है × 3 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा +5। सो यहाँ पे नाइट्रोजन -3 स्टेट में और सेकेंड में +5 स्टेट में। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलें।
CrO5 क्वेश्चन गिवन है बच्चों। अगर कन्वेंशनल मेथड से कैलकुलेट करें तो x प्लस माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। 8 से ज़्यादा किसी का हो ही नहीं सकता, वो भी 8 भी रेयर केसेस में है। सो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग मेथड से हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले CrO5 की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। अब इनिशियल स्टेज में थोड़ा लर्निंग पार्ट हो गया कि आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज में है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1। सो यहाँ पे भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। सो टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो x प्लस -1 इंटू 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आएगी, +6। सो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा, ये हमारी करेक्ट आंसर होगी, x इज इक्वल टू +6। सो बच्चों, कन्वेंशनल मेथड को जब हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सो इस कंडीशन में एक मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो इस फॉर्मूला को, सिंपल से फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे एंड देन कार्बन कंटेनिंग किसी भी कंपाउंड्स में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लें आपके पास क्वेश्चन है CH3COOH एसिटिक एसिड है और इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनी है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है। सो 2 इंटू 2 माइनस टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अपॉन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। सो दिस वन इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो इस कंपाउंड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस वन इज इक्वल टू 0। सो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना है और हमें n फैक्टर चाहिए, सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है, पोटेशियम परमैंगनेट MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है, और MnO4 नेगेटिव यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 भी लिखा हुआ रह सकता है। सो अगर उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका, Mn का। फिर हम देखेंगे कितनी चेंजेज हो रही है। सो MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज को हमने X एज्यूम कर लिया, ऑक्साइड एन पे 2 नेगेटिव चार्ज इंटू 4 एंड टोटल सम इज इक्वल टू -1, बिकॉज रेडिकल के केस में हमने पढ़ा था टोटल सम इज इक्वल टू चार्ज। सो x इज इक्वल टू +7। अब 7 से चेंजेस कितनी हो रही है, +2 में जा रही है, डिफरेंस कितने का हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का। सो ये n फैक्टर हमारा 5 हो जाएगा। सो अगर यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर हमारा कितना हो गया, 5। सो अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें KMnO4, सो टोटल मॉलिक्यूलर मास इज 158। सो 158 डिवाइड बाई 5। अब n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो हम सेकेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, अगर हमें बैलेंसिंग अगर आएगी तो वहाँ से हम n फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब हम बैलेंसिंग सीखने जा रहे हैं। बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम फर्स्ट पॉइंट फॉलो करेंगे, बैलेंस द सेंट्रल एटम। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पॉइंट वाइज समझाते जाऊंगा। हमारे पास एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस H प्लस आयन गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को 2 पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। सो फर्स्ट पार्ट MnO4 नेगेटिव कहाँ जा रहा है बच्चों, Mn2 पॉजिटिव। पहला पॉइंट हमें बैलेंस द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि इस पॉइंट को हमने फॉलो कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम by adding
वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम्स है? 4। हमें क्या करना है? दूसरी साइड में 4 वाटर ऐड करेंगे। अब दोनों साइड हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए। सो सेकेंड पॉइंट हमने फॉलो कर लिया। अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। टोटल हाइड्रोजन कितने? 8 एटम्स। सो यहाँ पे हम 8H+ आयन, बिकॉज हाइड्रोजन को हमें H+ आयन ऐड करके बैलेंस करना है। अब जो फोर्थ पार्ट है, बैलेंस द चार्ज, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल चार्ज काउंट कर लेंगे रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। सो अगर रिएक्टेंट साइड हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 8+ एंड 1-। सो टोटल कितना बैलेंस? 7। अगर हम प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, Mn पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, टोटल 2 पॉजिटिव। सो अगर इक्वेट करते हैं तो 7 - 2 5 पॉजिटिव इस साइड आ रहा है, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड आ रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। सो अगर यहाँ पे फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो पिछले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने कैलकुलेट किया था, वहां पे भी n फैक्टर 5 था, और बैलेंस भी करते हैं तो n फैक्टर हमारा 5 है। तो एसिडिक मीडियम में इस 4 पॉइंट्स को फॉलो करके हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम चल रहे हैं, Fe2 पॉजिटिव, यहाँ मोर सॉल्ट भी हो सकता है। मोर सॉल्ट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में। सो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जा रहा है। पहला पॉइंट फॉलो करें, सेंट्रल एटम इक्वल है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो स्किप करके हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, चार्ज बैलेंस करना है। सो रिएक्टेंट साइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोडक्ट साइड 3 पॉजिटिव चार्ज है, बैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। सो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। सो दोनों साइड चार्ज इक्वल है। अब इसको अगर पूरे रिएक्शंस को बैलेंस करना हो तो फर्स्ट पार्ट को, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से, और नीचे वाले पार्ट को इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फाइनल रिएक्शन 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। और सेकेंड रिएक्शन को हम लिखें 5 Fe3 2 पॉजिटिव goes to 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, कैंसिल कर देंगे हम। सो फाइनल बैलेंस रिएक्शन हमारा आ गया MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8H+ आयन गिव्स 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। सो इस मेथड से रिएक्शंस के बैलेंसिंग भी हम कर सकते हैं, और अगर हमें रेडॉक्स टाइट्रेशन में या इक्विवेलेंट में अगर हमें n फैक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ से भी हम बैलेंस करके रिएक्शन से हम n फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेम बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम एक मैं आपको दे रहा हूँ, और असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए जो आप बैलेंस करेंगे इसको, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H+ आयन। एसिडिक मीडियम में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, गिव्स क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ सेलेक्ट करने हैं, मतलब 2 हाफ में इसको डिवाइड करने हैं। सो फर्स्ट हाफ Cr2O7 2 नेगेटिव, प्रोडक्ट साइड में सेंट्रल एटम कहाँ जा रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब फर्स्ट पॉइंट फॉलो करें, सेंट्रल एटम हमें बैलेंस करना है। सो प्रोडक्ट साइड हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। देन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। सो ऑक्सीजन हम कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर ऐड करके, 7 वाटर। देन हाइड्रोजन बैलेंस करना है। सो 14H+ है। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। सो 14 - 2 12 रिएक्टेंट साइड में है, एंड 2 3 जा 6 प्रोडक्ट साइड में है। सो 12 - 6
यहाँ पे टोटल 12 था आपका, यहाँ पे टोटल 6 था। सो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, चार्ज भी हमारा इक्वल हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, सेकेंड हाफ। ऑक्सिलेट आयन है C2O4 नेगेटिव, CO2 में जा रहा है। सेंट्रल एटम इक्वल करें, कार्बन यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे सिंगल है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन 4 एटम्स है, यहाँ भी 4 एटम्स है, सो कोई वाटर नहीं चाहिए। देन हाइड्रोजन भी नहीं है, सो हम चार्ज केवल हमें बैलेंस करना है। सो दिस साइड 2 नेगेटिव, अगर हम राइट हैंड पे जाते हैं तो 2 पॉजिटिव्स को न्यूट्रलाइज करने हमने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करें तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो होगी 1:3 की। इस मतलब सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इक्वल हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट के। सो 3C2O4 नेगेटिव गिव्स 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऐड कर देते हैं, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। सो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। Cr2O7 2 नेगेटिव, बैलेंस इक्वेशन हमारी आ रही है, प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस आयन गिव्स 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 6 CO2 प्लस 7 वाटर। ये हमारा एसिडिक मीडियम में बैलेंस रिएक्शन आ गया। एन फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते थे, सिंगल हाफ रिएक्शन जो हमने बैलेंस किया था। सो इक्विवेलेंट वेट फिर यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमसे पूछा जा रहा है या ऑक्जेलिक एसिड का पूछा जा रहा है तो। अब सेम रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हमें गिवन हो तो बेसिक मीडियम हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, वहाँ पे एक ही चीज़ आपने ध्यान रखना है कि जो H प्लस आयन आ रहे हैं बिल्कुल उतना ही OH माइनस आयन अगर दोनों साइड आप ऐड कर दे रहे हैं तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एन फैक्टर सेम रहेगा। सो केवल बैलेंसिंग में अगर बेसिक मीडियम में पूछा जाए तो वहाँ पे आपको जितने भी H प्लस आ रहे हैं दोनों साइड आप उतना OH आयन ऐड कर दें, आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में चली जाएगी। एन फैक्टर जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो एक प्रॉब्लम मैं आपको बेसिक मीडियम में दे रहा हूँ, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है आपके लिए AS2S3 प्लस NO3 नेगेटिव आयन प्लस H प्लस आयन, दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में ASO4 3 नेगेटिव चार्ज प्लस S प्लस NO प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। सो बैलेंसिंग के रूल्स में हमने सबसे पहले क्या किया कि जिसको रिएक्टेंट साइड से लेंगे देखना है कि प्रोडक्ट साइड में कहाँ कहाँ जा रहा है वो। सो फर्स्ट हाफ AS2S3 ASO4 3 नेगेटिव चार्ज प्लस सल्फर। अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट था बैलेंस द सेंट्रल एटम। सो आर्सेनिक के यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे सिंगल है, हमने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट सल्फर, सल्फर के यहाँ पे 3 एटम्स है, यहाँ पे सिंगल है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 4 2 जा 8। सो रूल था कि बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, हमने वाटर ऐड कर दिया, दोनों साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन से इक्वल हो गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन। सो हाइड्रोजन कितने हो गए 16 H प्लस आयन। अब चार्ज बैलेंस करनी है तो रिएक्टेंट साइड में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड से। टोटल चार्ज प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए 6 नेगेटिव एंड 16 पॉजिटिव। सो 10 पॉजिटिव। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिया। सो फर्स्ट हाफ हमारा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है सेकेंड हाफ में हम ले लेंगे NO3 नेगेटिव आयन, एक ही जगह जा रहा है कहाँ पे NO में। सेंट्रल एटम इक्वल है, इधर 3 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर 1 है। सो बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए 2। सो ऑक्सीजन को वाटर से हमने बैलेंस कर लिया। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने एटम्स हो गए 4 H प्लस आयन। एंड देन चार्ज बैलेंस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में न्यूट्रल कंपाउंड्स है। सो 1 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव, टोटल कितने हो गए 3 ऐड करके इक्वेट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करेंगे तो अपर पार्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड लोअर पार्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो नीचे वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से।
सब जब फर्स्ट हाफ आ रहा है क्या आ रहा है 24 वाटर प्लस 3As2S3 gives 6AsO4 3 नेगेटिव चार्ज प्लस 9s प्लस 48H पॉजिटिव है प्लस यहाँ पे कितने जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स। सो सेकेंड हाफ में अगर चलते हैं तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, सो 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 40H प्लस आयन प्लस 10NO3 नेगेटिव आयन। प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा 10NO प्लस 20 वाटर। अब रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे, हमारे बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। फर्स्ट कंपाउंड 3As2S3 प्लस 10NO3 नेगेटिव आयन। अब बच्चों देखो इधर 24 वाटर है और इधर 20 वाटर है, सो बैलेंस कितना बचा 4 वाटर मॉलिक्यूल। देन 40H प्लस आयन है 48H प्लस आयन है, कितने बचेंगे 8H प्लस आयन। देन 6AsO4 माइनस 3 प्लस 10NO प्लस 9S प्लस 8 प्लस, ये आपका बैलेंस रिएक्शन हो गया। सो फिर से मैं रिपीट करूंगा, 4 पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं। बैलेंस द सेंट्रल एटम, देन बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, देन बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस आयन एंड देन बैलेंस द चार्ज। इस 4 पॉइंट्स को फॉलो करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। सो बच्चों एक आपके लिए एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है I2 प्लस Cr2O72 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं, गिव्स क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस IO3 नेगेटिव प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर वही पॉइंट I2 कहाँ जा रहा है IO3 नेगेटिव आयन में, फर्स्ट हाफ हमने सिलेक्ट किया। अब लेफ्ट साइड में आयोडीन 2 एटम से 1 है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम बैलेंस करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, सो 6 वाटर हमने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। देन हाइड्रोजन कितने हो गए 12, सो राइट साइड में हमने क्या किया 12H प्लस आयन। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड न्यूट्रल कंपाउंड्स है, सो 2 नेगेटिव एंड 12 पॉजिटिव, टोटल कितना हो गया 10। सो हमने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। सेकेंड हाफ चलते हैं, Cr2O72 नेगेटिव आयन कहाँ जा रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। सो फिर सेंट्रल एटम 2 एटम्स हैं यहाँ सिंगल है, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑक्सीजन कितने हैं 7, हमने क्या किया 7 वाटर ऐड कर दिया। सो हाइड्रोजन कितने हो गए 14H प्लस आयन। चार्ज बैलेंस करेंगे तो 14 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, 12 हो गया लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो 12 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन हमने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए, चार्ज हमारा इक्वेट हो गया। अब बच्चों अपर पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लोअर पार्ट में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो सिंपलेस्ट रेशियो कितनी हो गई 5:3। सो सेकेंड हाफ को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फर्स्ट हाफ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इक्वेशन बोला आप लोग क्या होगा 18 वाटर प्लस 3I2 गिव्स 6IO3 नेगेटिव आयन प्लस 36H प्लस आयन प्लस 30 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पार्ट को 5 से हमें मल्टीप्लाई करना था, कितना आएगा 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 70H प्लस आयन प्लस 5Cr2O72 नेगेटिव आयन गिव्स 10 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस 35 वाटर। अब ऐड करेंगे हम, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, 5Cr2O72 नेगेटिव आयन देन 3I2 प्लस 70H प्लस आयन है और इधर 36H प्लस आयन है, कितना बचा 34H प्लस आयन। देन राइट साइड में तो चलते हैं 10 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन प्लस 6IO3 नेगेटिव आयन
प्लस, अब बच्चों देखो यहाँ पे 18 वाटर मॉलिक्यूल्स है, इधर 35 है, टोटल कितना बचेगा 17 वाटर। सो बच्चों हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या आ गया 5Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस प्लस 3I2 प्लस 34H प्लस आयन गिव्स 10 क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस प्लस 6IO3 नेगेटिव आयंस प्लस 17 वाटर। बच्चों एक बेसिक मीडियम में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है Br2 प्लस IO3 नेगेटिव आयन बेसिक मीडियम में गिव्स Br नेगेटिव आयंस प्लस IO4 नेगेटिव। इसको हम बैलेंस करते हैं। सो फर्स्ट हाफ हमारा क्या होगा Br2 Br नेगेटिव आयन में जा रहा है। सो सेंट्रल एटम इक्वल करते हैं, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चार्ज बैलेंस करेंगे। सो राइट साइड में 2 नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन्स हम किधर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में। सो फर्स्ट हाफ हमारा बैलेंस हो गया। सेकेंड हाफ IO3 नेगेटिव आयन है, कहाँ जा रहा है IO4 नेगेटिव है। सो सेंट्रल एटम इक्वल है, डिफरेंसेज ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 है। हम क्या करेंगे इसको वाटर ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया। देन हाइड्रोजन कितने हो गए 2H प्लस आयन। बच्चों इसको बेसिक मीडियम अगर हम कन्वर्ट करते हैं क्या करेंगे, दोनों साइड जितना H प्लस आयन है उतना हम OH आयन ऐड कर देते हैं, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2OH नेगेटिव इधर भी ऐड कर लिया प्लस 2OH लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर लिया। सो ये क्या बन जाएगा 2 वाटर। सो फाइनल इक्वेशन क्या होगी IO3 नेगेटिव आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन गिव्स IO4 नेगेटिव आयन प्लस वाटर। सो अगर हम चार्ज बैलेंस करते हैं, सो 1 नेगेटिव एंड टोटल 3 नेगेटिव इन रिएक्टेंट साइड एंड 1 नेगेटिव इन प्रोडक्ट साइड। सो टोटल कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने राइट साइड पे ऐड कर दिया, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। अब बच्चों अपर पार्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, रेशियो क्या हो गई 1:1 की। सो इक्वेशन को हमें सिर्फ ऐड कर देंगे, हमारे बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। फाइनल इक्वेशन क्या है Br2 प्लस IO3 नेगेटिव आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन गिव्स IO4 नेगेटिव आयन प्लस वाटर प्लस 2Br नेगेटिव आयन। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया।